Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. I am Darshana Tapre and I am your science educator. If you really want to study well, if you really want to cover important topics, study more in less time, also score a great marks in exam, you are exactly at the right place. So today we are starting our class 7 science chapter number 1 nutrition in plants. So let's get started. So this is our chapter number 1 nutrition in plants. As you all know the components of food class 6th में हमने पढ़ा है and what are the components of food. Carbohydrates, protein, fats, vitamins, and minerals are the components of food. These components are of food are called nutrients. ये हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और वो उसे ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होते हैं. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animal, including humans, not. All living organisms require food. सभी living organisms को food की जरूरत होती है. प्लांट उनका खाना खुद बनाते हैं, पर एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते. एनिमल्स क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, वो उनके खाने के लिए प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंड है. इट मीन्स human beings getting their food from plants and animals. That's why उन्होंने यहाँ पे कहा है कि thus humans and animals are directly or indirectly depend on plants. इसीलिए humans और animals indirectly और directly plants पे depend है. अब बूजो के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है. बूजो wants to know how plants prepare their own food. अब प्लांट्स है वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, पर कैसे? ठीक है, तो इसी से ही हम अभी देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ. प्लांट्स एक लौते ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. ये सब रॉ मटेरियल्स है, प्लांट को खुद का खाना बनाने के लिए इसेंशियल होते हैं. हाँ, तो यहाँ पे बोला है प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज करके प्लांट्स उनका खाना खुद बना रहे हैं. ये सब रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिल रहे हैं? इन देयर सराउंडिंग से ही मिल रहे हैं. The nutrients enables living organisms to build their bodies. न्यूट्रिशन का काम क्या है? अब न्यूट्रिशन हम ले क्यों रहे हैं? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी बॉडी बिल्ड करनी है, उनको ग्रो करना है. कुछ अगर पार्ट्स डैमेज हो गए हैं तो उनको रिपेयर करना है. और डेली लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत होती है. तो एनर्जी भी हम न्यूट्रिशन से ही ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स से ही ले रहे हैं. तो ये सब काम है न्यूट्रिएंट्स का. दैट इज न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प कर रहा है टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. वेरियस लाइफ प्रोसेसेस कैरी करने के लिए या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए एनिमल्स को एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट से मिल रही है. And the process of taking nutrients in the body is called nutrition. Nutrition के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. Nutrition is the mode of taking food by the organism. Nutrition is the mode of taking food. मतलब तरीका, किस तरीके से हम nutrients को बॉडी में ले रहे हैं. That is न्यूट्रिशन इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. मतलब न्यूट्रिएंट्स ले तो रहे हैं पर उसका यूटिलाइजेशन भी बॉडी ने करना चाहिए इस तरीके से. दैट इज न्यूट्रिशन. अभी देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक मीन्स यहाँ पे दिया है ऑटो सेल्फ, ट्रोपिक मीन्स नरिशमेंट. ऑटोट्रोपिक मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना रहे हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. एनिमल्स क्या कर रहे हैं? खुद के खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है, दैट इज प्लांट पे डिपेंड है. तो वो खुद का खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, तो वो प्लांट्स पे डिपेंड है. तो हेटेरो मीन्स क्या हो रहा है? अदर्स. और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स. तो ह्यूमन बींग्स प्लांट्स पे डिपेंड है फॉर देयर सर्वाइवल और फॉर देयर फूड. तो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स क्या हुए? हेटेरोट्रॉप्स. एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
Moving on, now it's a question belongs to Paheli. Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do. जैसे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स एंड मिनरल्स इस तरह के रॉ मटेरियल्स यूज करके खुद का खाना खुद बना रहे हैं, पर एनिमल्स क्यों नहीं कर पाते, ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं कर पाते, ऐसा क्वेश्चन पहली के मन में है। तो हम आंसर ढूंढेंगे। मूविंग ऑन, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट लोकेटेड। मतलब फूड फैक्ट्रीज कहाँ है प्लांट्स की, मतलब अगर प्लांट में फूड बन रहा है तो एग्जैक्टली कौन से पार्ट में बन रहा है। अब पहली ने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं, वी विल डिस्कस इट। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और द सर्टन। अब जो खाना बन रहा है, फूड जो बन रहा है, वो प्लांट्स के कुछ सर्टन पार्ट्स में ही बन रहा है कि सभी पार्ट्स में बन रहा है। ये नंबर 1 पे एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ये जो प्लांट्स है वो रॉ मटेरियल सराउंडिंग से ले रहे हैं, पर वो एब्सॉर्ब कैसे कर रहे हैं, कैसे मिल रहा है उनको, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। एंड थर्ड क्वेश्चन, जो रॉ मटेरियल है वो फूड फैक्ट्रीज तक, मतलब जहां खाना बन रहा है वहां तक कैसे पहुंच रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, 3 क्वेश्चन आए पहली के मन में। फर्स्ट वॉज, फूड जो बन रहा है वो सिर्फ एक ही पार्ट में बन रहा है प्लांट्स के, या सभी पार्ट्स में बन रहा है। और फिर फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को मिल कैसे रहे हैं। एंड थर्ड वन इज, वो रॉ मटेरियल प्लांट्स के फूड फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हमें आगे मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस, स्टे कॉन्सेंट्रेटेड। फोटोसिंथेसिस, अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज द फूड मेकिंग प्रोसेस। इट ऑलमोस्ट सिमिलर टू, ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली सिमिलर टू कुकिंग। जैसे हम घर में कुकिंग करते हैं, कुकिंग करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाते हैं? बाजार से रॉ मटेरियल्स लाते हैं, फिर प्रॉपर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होके हम कुकिंग करते हैं। एग्जैक्टली सेम काम प्लांट में हो रहा है। प्लांट भी क्या करेगा? रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करेगा, रॉ मटेरियल्स फूड फैक्ट्री तक आएंगे। जैसे हमारे घर में किचन तक सारे रॉ मटेरियल्स जाते हैं, वैसे ही फूड फैक्ट्री तक, फूड फैक्ट्रीज मींस लीव्स, यहाँ पे दिया है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो फूड फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल जाएंगे और एग्जैक्टली एक प्रॉपर प्रोसेस में इन्वॉल्व होके हमारे लीव्स क्या करेंगे? फूड बनाएंगे। इसलिए यहाँ पे बोला है therefore all the raw materials must reach the leaf। it means food factories बहुत सारी नहीं है। मतलब हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले तो मिल गया। यहाँ पे पहली ने पूछा था कि फूड जो है वो सारे पार्ट्स में बन रहा है कि कुछ पार्ट्स में बन रहा है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया कि जो फूड है वो सिर्फ लीव्स में ही बन रहा है। इसका मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो लीव्स तक पहुंचने चाहिए, और लीव्स जो है वही हमारी फूड फैक्ट्री है प्लांट की, यहाँ पे ही सारे फूड बनेंगे। नाउ वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। जो वाटर और मिनरल्स है, जो वाटर एंड मिनरल्स है वो क्या है? सॉइल में प्रेजेंट है। सॉइल में प्रेजेंट है तो उसमें रूट्स क्या कर रहे हैं? रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर रहे हैं और वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एंड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा हमें? एयर से। एयर से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और लीव्स तक पहुंचाएंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स एब्सॉर्ब कैसे कर रही है? क्या होता है ना, लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, वो पोर्स गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं, और उन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। और वो स्टोमेटा से ही जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्सॉर्ब होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, such pores are called stomata। let me show you what a stomata exactly is। अब देखो ये है सेक्शन ऑफ द लीव्स, ये पूरा सेक्शन है, लीव्स का सेक्शन है। ओके, इसमें गार्ड सेल दिए हैं, यहाँ पे ये गार्ड सेल दिख रहे हैं हमें। सेंटर में इसके स्टोमा है, इसे ही स्टोमा बोलते हैं, इसे ही स्टोमेटा बोलेंगे। ओके, तो ये जो
स्पेस है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा अंदर, ऑक्सीजन जाएगा बाहर। इसका जूम सेक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे। स्टोमा सराउंडेड बाय द गार्ड सेल एंड दिस इज द स्टोमेटल ओपनिंग from where carbon dioxide will get in and oxygen get out. Bujo wants to know how water and minerals absorb by the root and reach the leaves. बुजो के मन में एक और क्वेश्चन है कि जो रूट्स है वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं, पर वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब क्या हो रहा है, वाटर और मिनरल्स लीव्स से बाय वेसल्स, जो पाइप लाइक वेसल्स होती है स्टेम में, उसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं टू द लीव्स एंड ब्रांचेस एंड स्टीम ऑफ द प्लांट। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ एंड पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस पाथ फॉलो कर रहे हैं जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब होके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं टू द लीव्स। दे आर कॉल्ड वेसल्स। हाँ, और उसे ही वेसल्स कह रहे हैं हम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। यहाँ पे लिखा नहीं है। अगेन पहली हैज वन क्वेश्चन अगेन। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other plants of the plants cannot. पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. अब पहली का क्वेश्चन है कि लीव्स में ही ऐसा क्या स्पेशल है जो लीव्स ही प्लांट फूड बना रही है, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स नहीं बना रहे हैं। तो ऐसा लीव में क्या स्पेशल है, तो हम क्या स्पेशल है वो देखेंगे। यहाँ पे दिया है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जहां क्लोरोफिल है वहां फोटोसिंथेसिस है, जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है इट मीन्स वहां पे क्लोरोफिल है। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। तो लीफ में एक स्पेशल पिगमेंट है, दैट इज ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से ही लीफ में फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस हो रही है। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ लाइट। तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है लीव्स को कि वो सनलाइट की एनर्जी कैप्चर कर सके एंड दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड। और ये एनर्जी क्या करेंगी, फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगी फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल गया, वाटर हमें रूट से मिल गया, क्लोरोफिल हमें लीफ से मिल गया, और सनलाइट हम कहां से लेंगे, सनलाइट लेंगे फ्रॉम द सन। सो बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, plant will synthesize its own food by its own and this process is called as photosynthesis. Okay, photo means light, synthesis means to combine, light combine होके, हमारा लाइट कंबाइन होके रॉ मटेरियल्स के साथ कंबाइन होके एक फूड बनाएंगी। हाँ, तो इससे हमें ये पता चल गया कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and chlorophyll is essential for the process called photosynthesis. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. तो solar energy means sunlight. Sunlight क्या हो रही है, कैप्चर हो रही है लीव्स में। लीव्स में लीव्स क्या कर रहे हैं, सनलाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, उन्हें प्लांट में स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करने के बाद उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म देयर फूड। इसलिए यहाँ पे बोला है दस द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हमें जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है, सन से मिल रही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। Can you imagine life on the earth absence of photosynthesis? No. हम in the absence of photosynthesis there would not be any food. अगर photosynthesis ही नहीं रहेगा तो food ही नहीं बनेगा। अगर plants में photosynthesis नहीं होता है तो plants को fruit नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे, और अगर fruit और फूल ही नहीं लगेंगे तो हम खाएंगे क्या, vegetables भी नहीं रहेंगे, fruits भी नहीं रहेंगे, तो हम खाएंगे क्या। तो अगर हमें फूड ही नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं जी पाएंगे और प्लांट्स भी नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस के अपसेंट में लाइफ तो इमेजिन नहीं कर सकते। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑल लिविंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो हो रही है प्रोसेस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फूड तो बन रहा है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकल रहा है। और सबको पता है ऑक्सीजन तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विदाउट ऑक्सीजन नो वन विल सर्वाइव।
तो photosynthesis is the very important process. Without photosynthesis you cannot imagine life. photosynthesis पढ़ने से पहले हम ब्लू बॉक्स देख लेंगे. Beside leaves, photosynthesis also take place in other green plants of the plant. इनका ऐसा कहना है कि जो भी पार्ट प्लांट का ग्रीन है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है. क्यों हो रही है? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल था क्या? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स पार्ट. ओके, तो अगर लीव्स ग्रीन है तो बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट. स्टेम ग्रीन है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट. ब्रांचेस ग्रीन है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट. तो इसके वजह से जहां क्लोरोफिल है वहां फोटोसिंथेसिस तो होंगी ही. तो इसलिए यहाँ पे बोला है लीव्स के अलावा अदर पार्ट्स जो ग्रीन है वहां पे फोटोसिंथेसिस होंगी. The desert plant have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by the transpiration. Desert plants means जो desert condition में रहते हैं plants, उनमें छोटे छोटे लीव्स होते हैं जो स्पाइन होते हैं, स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं. वो क्या करते हैं? वाटर का लॉस होने नहीं देते ट्रांसपिरेशन के थ्रू. तो वो होल्ड करके रखते हैं पानी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन स्टेम. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of the leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide water to synthesize carbohydrates. Carbohydrates means you can consider food. अब ये प्रोसेस कैसे हो रही है उसकी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो हम देखेंगे. फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स. लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है. जो लीव्स है उसके कुछ सेल्स है और सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, carbon dioxide and water and chlorophyll, plants synthesize their food. Food means carbohydrate. Now carbon dioxide लिख लिया प्लस water आ गया. In the presence of sunlight and chlorophyll क्या बना रहे हैं? Carbohydrates प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा. This is the equation of photosynthesis. Okay, photosynthesis कैसे हो रही है यहाँ पे फिर से क्लियर करेंगे. This is the plants. जो सॉइल है, सॉइल में वाटर्स, ये जो सॉइल है इसमें वाटर्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट है. वो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? रूट्स. फिर रूट्स से होते हुए स्टेम ट्रांसपोर्टेशन करेंगी वाटर एंड मिनरल्स का, और वो उसे कहाँ तक पहुंचाएंगी? लीव्स तक. लीव्स में क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है. सनलाइट एटमोस्फियर में प्रेजेंट है विच विल एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स. एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो भी एब्जॉर्ब करेगा कौन? लीव्स. और फिर फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने की प्रोसेस है. तो फूड बनते बनते या फिर फूड बनने के बाद ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सब रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल रहे हैं वो सब क्लियर है. ओके, मूविंग ऑन. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. तो ये प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा. जो स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स में, the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also carbohydrate. So starch is the form of carbohydrate. हाँ, तो जैसे हम स्टार्च टेस्ट करेंगे किसी भी लीव्स की तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहेगा. इसका मतलब स्टार्च आया कहाँ से? लीव्स में. वो लीव्स ने वो स्टार्च खुद बनाया है. स्टार्च इज द form of carbohydrate. There are two form of carbohydrates, starch and sugar. Okay, moving on. Bujo has one question. Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. बुजो ने किसी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है तो वो प्लांट्स के जो लीव्स थे वो डीप रेड थे, किसी के वॉयलेट थे और किसी के ब्राउन लीव्स थे. He wants to know whether these leaves also carry photosynthesis. तो उसे कहना है कि अब ये लीव्स का कलर ग्रीन तो है नहीं, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करती है? बुजो का क्वेश्चंस का आंसर हमें आगे मिलेगा. ओके, मूविंग ऑन. नाउ एक्टिविटी 1.1. इस एक्टिविटी में क्या करना है? 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं. एक को हम रखेंगे फॉर 72 आवर्स इन डार्क रूम और एक को रखेंगे सनलाइट में. ना क्लियर है? परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6. क्लास 6 में जैसे हमने आयोडीन टेस्ट की थी पोटैटो पे, एग्जैक्टली सेम टेस्ट हमें लीव्स पे करनी है और हमारे जो रिजल्ट है वो रिकॉर्ड करने हैं. फिर क्या करना है? जो प्लांट हमने डार्क में रखा था उसे सनलाइट में रखना है फॉर 3 to 4 days. फिर उस पर भी आयोडीन टेस्ट करनी है. तो फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन. तो क्या आएगा? द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल.
मतलब जो लीव्स थे, जो ग्रीन कलर के नहीं थे, जो रेड थे, वॉयलेट थे, उसमें भी क्लोरोफिल था। इट मीन स्टार्च, जो हमने आयोडीन टेस्ट की उसमें पता चला हमें कि जो लीव्स है जिनका कलर ग्रीन नहीं है उसमें भी क्लोरोफिल है। बस बात इतनी थी कि जो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो रेड कलर, ब्राउन कलर प्रेजेंट है वो लीव्स में, वो क्या कर रहा है, जो ग्रीन कलर है उसको पूरा मास्क कर रहा है, उसको पूरा छिपा दे रहा है। मतलब जो लीव्स है वो ग्रीन कलर शो ही नहीं कर पा रहा है because of the presence of large amount of red and brown color in that particular leaves. फोटोसिंथेसिस ये लीव्स में भी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर प्रेजेंट है, बस वो दिख नहीं रहा है। अभी आपने देखा होगा कि स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स एंड स्टैग्नेंट वाटर। स्टार्च अगर लीव्स में प्रेजेंट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है इसीलिए तो स्टार्च बना, ठीक है। कभी आपने स्टैग्नेंट वाटर देखा है? कुछ पॉन्ड्स होते हैं, कुछ गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भरा होता है, पानी बहुत दिनों से भरा पड़ा है और उसमें कुछ हम ग्रीन कलर का स्लीमी ग्रीन पैचेस देखते हैं, ऐसे ग्रीनी ग्रीनी पैचेस देखते हैं जो स्लीमी होते हैं। स्लीमी इट मीन्स दे आर वेरी स्मूथ, दे आर वेरी स्लीपरी। तो वो पैचेस क्यों आ रहे हैं वहां पे, ग्रीन कलर के पैचेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अल्गी। अल्गी की ग्रोथ की वजह से वहां पे ग्रीन कलर के पैचेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है? वहां पे ग्रीन, उसका कलर ग्रीन होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सिंपल। अगर अल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होती है? तो यस, जहां ग्रीन कलर वहां क्लोरोफिल, जहां क्लोरोफिल वहां फोटोसिंथेसिस, तो अल्गी में भी फोटोसिंथेसिस होती है। नाउ मूविंग ऑन, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा क्या प्लांट दूसरा भी फूड प्रिपेयर करता है? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? दूसरे कंपोनेंट्स, फूड के दूसरे कंपोनेंट सिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स। मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोटीन और फैट्स बना रहा है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो जैसे हमने पढ़ा कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट तो बना रहा है, पर क्या कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो कुछ और फूड भी बना रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट्स में फिर हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। प्लांट्स क्या कर रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यूज करके प्रोटीन और फैट्स भी बना रहा है। तो जो प्रोटीन होते हैं वो तो नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस होते हैं। तो नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस होते हैं, इट मीन्स प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आया प्लांट्स में? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें आगे मिलेगा कि प्लांट्स में नाइट्रोजन कहाँ से आया। ओके, मूविंग ऑन। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। हमें पता है 72% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एयर में, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, बट जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन प्लांट्स कभी एब्सॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है प्लांट वो एब्सॉर्ब कर रहा है। तो नाइट्रोजन तो इस फॉर्म में वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो फिर नाइट्रोजन वो एब्सॉर्ब कैसे करेगा ये हम आगे देखेंगे। However, plant soil has a certain bacteria that convert nitrogenous gaseous nitrogen into the usable form, release it into the soil. तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो गैसियस नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करते हैं यूजियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। मतलब वो सॉइल में रिलीज कर देता है। मतलब जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? एयर से नाइट्रोजन एब्सॉर्ब कर रहे हैं और उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब हो जाए फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? वो जो गैसियस नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है उसे एब्सॉर्ब कर रहे हैं और उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इन द यूजेबल फॉर्म।
ऐसा फॉर्म जिसमें प्लांट वो नाइट्रोजन को यूज कर सके, तो वो नाइट्रोजन को वो इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं और उसे सॉइल में रिलीज कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन आ गया सॉइल में, तो रूट्स क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करेंगे एंड इट विल प्रोवाइड इट टू द प्लांट। दिस आर एब्सॉर्ब बाय प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर। वाटर के साथ नाइट्रोजन भी अब एब्सॉर्ब हो गया। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। हमने ये भी देखा है कि ऐसे फर्टिलाइजर्स फार्मर यूज करते हैं जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरीके से जो सॉइल में नाइट्रोजन आया वो क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है नाइट्रोजन की टू द प्लांट्स। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। प्लांट्स क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स ये सब भी बना रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी हमने एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया जैसे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज वो सिर्फ प्लांट ही परफॉर्म कर रहे हैं। अभी देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो प्लांट्स पे डिपेंड है फॉर देयर न्यूट्रिशन। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव, वो सर्वाइव कैसे करते हैं और न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। जैसे ह्यूमन एंड एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स क्या कर रहे हैं, अपना फूड प्लांट से ले रहे हैं, इसलिए ऐसे न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ना ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ना ही वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और ना ही वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं फिर, डू यू सी येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑन द ट्री, ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ट्री के ब्रांचेस पे कभी येलो वायरी लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा है, लाइक दीज आर द येलो वायरी स्ट्रक्चर्स ऑन प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो ये जो प्लांट है जिसपे ये येलो वायरी स्ट्रक्चर, और जो येलो वायरी स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे पैरासाइट। तो इसमें इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे यहाँ। दिस प्लांट कॉल्ड कस्कटा अमरबेल। अमरबेल, ये जो येलो वायरी लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे अमरबेल कहते हैं और इसका नाम है कस्कटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। इट टेक्स अ रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। प्लांट पे क्या करता है, वो क्लाइम करता है, क्लाइम करते करते अपनी ग्रोथ प्लांट पे ही करता है और रेडीमेड फूड लेता है फ्रॉम द प्लांट्स। उसके जो स्टेम्स होते हैं वो क्या करते हैं, लीव्स से सारा जितना भी प्लांट ने फूड बनाया है वो सब कुछ वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए ये जो कस्कटा है अमरबेल, उसे हम होस्ट कहते हैं। जो ग्रीन प्लांट है उसे हम होस्ट कहेंगे और जो येलो स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे पैरासाइट। पैरासाइट क्या कर रहा है, होस्ट प्लांट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहा है। इट मींस वो एब्सॉर्ब कर रहा है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स? क्या हम और अदर एनिमल्स भी पैरासाइट ही है? नहीं, तो हम और अदर एनिमल्स पैरासाइट नहीं है। क्यों? पैरासाइट ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड तो रहते हैं, पर जो होस्ट प्लांट होता है उसको हार्म भी करते हैं, उसकी ग्रोथ रिटार्ड कर देंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होने देंगे। तो हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एनिमल्स और एनिमल्स क्या कर रहे हैं, प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पर वो प्लांट को हार्म नहीं कर रहे। पैरासाइट क्या करेगा, प्लांट्स को पूरा हार्म कर देगा, उसकी ग्रोथ नहीं होने देगा। पहली wants to know whether the mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our bloods are also parasites। तो जो मॉस्किटोज होते हैं, बेडबग्स होते हैं, लाइस एंड लीचेस, क्या ये सभी पैरासाइटिक है? तो नहीं, ये हमारा ब्लड तो ले रहे हैं पर हमें किसी तरीके का हार्म नहीं कर रहे हैं। दैट इज हम मर नहीं रहे हैं या फिर हम कहीं बीमार नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो मॉस्किटोज, बेडबग और लाइस है ये सब पैरासिटिक नहीं है। पैरासिटिक वो होते हैं जो होस्ट प्लांट को हार्म करते हैं। ओके, मूविंग ऑन। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ द प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स खाते हैं, या फिर कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो इंसेक्ट खाते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं? इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। ये ऐसे प्लांट्स ग्रीन कलर के भी होते हैं या फिर कुछ दूसरे कलर्स के भी हो सकते हैं, जैसे हमें फिगर में दिखाया है 1.6 picture plant showing lead and pictures like or jug like structure is the modified part of the leaf। ये जो पिक्चर प्लांट है ना, इसका जो मग लाइक, जग लाइक ये जो स्ट्रक्चर है ये लीफ से ही बना है। तो लीफ मॉडिफाइड होके ऐसा स्ट्रक्चर बना है टू ट्रैप insects। The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher।
जो अपेक्स और जो ये लीड होती है वो क्या कर रही है, जो पिक्चर का जो माउथ है उसे ओपन या फिर क्लोज करने में हेल्प कर रही है। इनसाइड द पिक्चर, पिक्चर के अंदर ये जो है ना, इसे पिक्चर कहते हैं। पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trap the insect get entangled into the hair. जो ये पिक्चर है इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। जब भी इंसेक्ट आता है तो ये लीड ओपन होती है, इंसेक्ट को अंदर जाने देती है। जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाएगा लीड क्लोज हो जाएंगी और जो इंसेक्ट है वो हेयर्स में ट्रैप हो जाएगा। जो हेयर्स पिक्चर में प्रेजेंट है उसमें ट्रैप हो जाएगा। The lid closes and insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. जो ये पिक्चर है इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं और जो इंसेक्ट अंदर आया है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा with the help of these digestive juices present in pitcher and its nutrients are absorbed. जो भी इंसेक्ट है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए पिक्चर्स प्लांट को कहते हैं insectivorous plant. Insectivorous plant means insect eating plants. Okay, moving on. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खा रहे हैं और इंसेक्ट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो जो सॉइल से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करते हैं वो इनके लिए इनफ नहीं है? क्या ये पूरी न्यूट्रिशन सॉइल से नहीं ले रहे हैं, इसीलिए इनको जरूरत पड़ रही है शायद पिक्चर प्लांट, मतलब इसलिए इनको जरूरत पड़ रही है कि वो इंसेक्ट खाए और उससे अपना न्यूट्रिशन ले? भूजो इज कंफ्यूज। अब भूजो को कंफ्यूजन हो रहा है। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीड आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? तो भूजो कह रहा है कि अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो वो इंसेक्ट में फीड क्यों कर रहा है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सेप्रोट्रॉप्स। व्हाट इज सेप्रोट्रॉप्स? भूजो का क्वेश्चन का आंसर अभी नेक्स्ट पॉइंट में हमें मिलेगा। You must have seen packets of mushroom sold in vegetable market. मार्केट में जो मशरूम के पैकेट्स होते हैं वो सोल्ड किए जाते हैं। You may also have seen a fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil. जैसे ये जो मशरूम होता है वो मशरूम के पैकेट सोल्ड किए जाते हैं वो हमने देखा है, और कुछ मशरूम लाइक स्ट्रक्चर सॉइल में भी ग्रो होता है, हमने ये भी देखा है। Let us find out what type of nutrition they need to survive from where they get. तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से मिल रहे हैं इन्हें? कौन? मशरूम कहाँ से, मशरूम को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं हम वो देखेंगे। भूजो wants to know how this organism acquired nutrient. भूजो को पता करना है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा है। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। अभी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आई मीन मशरूम, उनके पास माउथ तो होता नहीं है जैसे एनिमल्स के पास होते हैं, और उनके पास ग्रीन प्लांट्स भी नहीं, वो ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं है कि उनमें क्लोरोफिल होगा और वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा है। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स ले कैसे रहे हैं? मतलब जो हम बात कर रहे हैं मशरूम की, मशरूम न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रहे हैं? एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि जो मशरूम लाइक ऑर्गेनिजम्स है वो उनका न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रहे हैं। एक्टिविटी 1.2 में हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, ब्रेड का पीस लेना है। ब्रेड के पीस को करना है वाटर डाल के मॉइस्ट, गीला कर देंगे, फिर 2-3 दिन बाद उन्हें देखेंगे तो उस पे क्या दिखेगा, हमें फ्लॉपी पैचेस दिखेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट और ब्लैक कलर के पैचेस हमें दिखेंगे। तो ये जो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस, पैचेस का कलर क्या रहेगा, आइदर व्हाइट और ब्लैक। तो ये पैचेस को हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, हमारा ऑब्जर्वेशन लिखना है। हमें दिखेगा कि कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। जो पीस ऑफ ब्रेड है उस पे क्या हुआ है, कॉटन लाइक थ्रेड्स, मतलब कॉटन के जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे ब्रेड में फैले हुए हैं। नाउ मूविंग ऑन, जैसे भी ये ब्रेड है इस पे देखो कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे फैले हुए हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनिज्म को क्या कह रहे हैं, फंगी। यहाँ पे एक फिगर में भी दिखाया है, फंगी ग्रोइंग ऑन द ब्रेड। ब्रेड पे क्या हुआ है, फंगी ग्रो हो रहा है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगी का क्या होता है, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन, डिफरेंट फंगी हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। फंगी क्या कर रहे हैं, ब्रेड से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर रहे हैं, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन
in which organism take in nutrients from the dead decaying matter is called saprophytic nutrition. ऐसा mode of nutrition जिसमें organism क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है बट फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा मैटर जो सड़ चुका है उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं उनको बोलेंगे सैप्रोट्रॉप्स। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। फंगाई के बारे में और जानेंगे। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंगाई क्या कर रहा है, पिकल्स, लीथर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर द लॉन्ग टाइम। जो पिकल्स होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं और बाकी अदर चीजें जो लॉन्ग टाइम में ह्यूमिड कंडीशन में रहती है, जिसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, उसमें फंगाई ग्रो कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन में बहुत सारी चीजों पे फंगस लग जाता है और वो उसे स्पॉइल कर देता है। फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में ही प्रेजेंट होते हैं, फिर एयर से जाके वो किसी भी मॉइस्ट ब्रेड पे या फिर रोटी पे बैठ जाते हैं और उससे अपनी न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद वो पूरा ब्रेड पे या फिर रोटी पे फैल जाते हैं, और फिर जो हमारा खाना रहता है वो उसे पूरा स्पॉइल कर देते हैं। When they land on, एक सेकेंड, when they land on wet and warm things, they germinate and grow। जब भी वो wet और warm things पे बैठते हैं वो germinate कर जाते हैं और grow कर जाते हैं। Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? तो हम हमारे things को spoil होने से protect कैसे कर सकते हैं? By preserving them, चीजों को moist नहीं होने देना है, उसे sunlight में dry air में रखना है, तो इससे हमारे जो भी फूड आइटम्स है वो प्रोटेक्ट और प्रिजर्व रहेंगे। पहली और बूझो के मन में क्वेश्चंस थे कुछ, वो पहले देख लेते हैं। पहली इज कीन मीन्स एंथुसियास्टिक और क्यूरियस टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which she wore on the special occasion were spoiled by the fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. पहली है वो जानना चाहती है कि उसके जो सुंदर शूज है जो रेनी सीजन में फंगी स्पॉइल कर देंगी क्या? अगर रेनी सीजन में ही फंगी क्यों आती है? तो पहली तो जो शूज है, शूज से तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं फंगी को, तो फंगी शूज पे ग्रो नहीं करेंगी, वो ऐसी चीजों पे ग्रो करती है जिससे उसे न्यूट्रिशन मिले। बुजो says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by the fungus। बुजो के ग्रैंडफादर ने कहा था कि जो उसकी वीट की फील्ड है, गेहूं की खेती, वो स्पॉइल हो गई बिकॉज ऑफ द फंगस। अब बुजो का कहना है कि ही वांट्स टू नो, बुजो जानना चाहता है कि फंगी डिसीजेस भी करती है क्या? तो हाँ, डिसीजेस करती है, बहुत सारी डिसीज करती है, इसीलिए तो प्लांट्स और फील्ड को हानि पहुंचाती है। और पहली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम, ईस्ट और मशरूम भी क्या है, फंगी ही है, और ये लोग सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। आर यूजफुल बट सम फंगी कॉज अ डिसीज इन प्लांट। कुछ फंगी, ईस्ट और मशरूम जैसी फंगी हमारे लिए यूजफुल है, पर कुछ फंगी क्या कर रही है, डिसीजेस कॉज कर रही है इन प्लांट्स और एनिमल्स में भी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी। सम फंगी आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। कुछ फंगी मेडिसिन के लिए, एज अ मेडिसिन भी हम यूज कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और शेयर करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिशन दोनों शेयर करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फंगी होती है जो प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होती है, तो रूट में वो रहती है, तो बदले में क्या होता है, फंगी क्या कर रही है, प्लांट से न्यूट्रिशन ले रही है, और अगर फंगी रूट्स में रह रही है तो इसका मतलब फंगी को शेल्टर भी मिल रहा है। प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस को प्लांट्स न्यूट्रिशन दे रहा है। इन रिटर्न फंगस क्या कर रही है, वाटर और सर्टन न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड कर रही है। विच इज अलगा, अलगा मीन्स अलगी, एंड अ फंगस लिव टुगेदर। मतलब लीचेन क्या है, लीचेन एक अलगी है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। और फंगस के पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है, इसका मतलब वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, खाने के लिए उसे दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म पे जो खुद का खाना खुद बनाता हो, जैसे अभी लीचेन है, लीचेन ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसमें क्लोरोफिल होता है, इट मीन्स वो खुद का खाना खुद बना सकता है। लीचेन से एक टाइप की अलगी है, और ये जो अलगी है और फंगस है वो साथ में रहेंगे।
फंगस क्या करेगा, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स अल्गी को प्रोवाइड करेगा। इन रिटर्न अल्गी और से लीचेन क्या करेगा, उसको फूड प्रोवाइड करेगा, किसको, फंगस को। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसपे पेड़ पौधे लगते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट सारे एब्सॉर्ब कर रहे हैं और खुद ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा करते 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 जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो नए न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कैसे आते हैं, इट मीन्स हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। सॉइल में नए न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कैसे होते हैं, इट मीन्स रिस्टोर कैसे होते हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। कभी देखा है कि फील्ड में फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर स्प्रेड कर रहे हैं। कभी गार्डन में देखा है, गार्डन में भी जो गार्डनर होता है वो फर्टिलाइजर्स पूरे फील्ड में स्प्रेड करता है। वो ऐसा क्यों करते हैं कि आपने कभी जाना है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो सॉइल की जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो कम होते जाता है। तो इसलिए हम फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स डालते हैं ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ना NPK होता है ये, नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम एंड K फॉर पोटेशियम एंड P फॉर फॉस्फोरस। तो जो NPK की वैल्यू होती है वो सॉइल में रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स सॉइल में ऐड कर रहे हैं। These nutrients need to be added from time to time. Time to time सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए ताकि सॉइल इनरिच रहे विथ न्यूट्रिएंट्स और इसमें प्लांट्स ग्रो हो सके और अच्छे से हेल्दी प्लांट्स ग्रो हो सके इन अ हेल्दी वे, और जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी प्लांट फुलफिल कर सके। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं जो हमें जैसे कैश क्रॉप भी बोलते हैं, क्रॉप प्लांट्स को जो हमें कैश भी प्रोवाइड करते हैं, और पर्टिकुलर प्लांट इन अबंडेंस हम सॉइल में ग्रो करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा नाइट्रोजन यूज होता है। सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में। यू हैव लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर। मतलब जैसे कि अभी हमने देखा है कि नाइट्रोजन गैस एयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, पर प्लांट उसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसा यूज करता है ना, प्लांट्स एयर से एब्जॉर्ब करके, वैसे ही नाइट्रोजन गैस को एयर से एब्जॉर्ब करके नहीं यूज करता। तो क्या करता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉइल में रिलीज करते हैं। तो वैसे ही एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। फिक्स करना मतलब एब्जॉर्ब करना, और फिर उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो सॉइल में रिलीज कर देता है नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब कर देता है। तो जो राइजोबियम है वो खुद का खाना खुद नहीं बनाता, सो इट इज ऑफ्टन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग। जो भी ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स होते हैं उनके रूट्स में, उनके प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम रहता है और उससे वो प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। इन रिटर्न प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड शेल्टर, फूड। हाँ, तो क्या हो रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, जो नाइट्रोजन फिक्स किसने करके दिया, राइजोबियम ने। अब इन रिटर्न प्लांट क्या करेगा, फूड और शेल्टर देगा टू द बैक्टीरिया। इसीलिए इनकी क्या हो गई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मीन्स अज्यूम करो जो भी ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स है, इनके प्लांट्स है, इनके प्लांट्स के रूट्स है और रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स मतलब गठान होती है जो सर्कुलर होती है, उसमें राइजोबियम प्रेजेंट होता है। राइजोबियम इज द बैक्टीरिया। अब राइजोबियम क्या कर रहा है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है टू द प्लांट्स। इन रिटर्न प्लांट क्या कर रहा है, शेल्टर और फूड दे रहा है टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स राइजोबियम को। ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो एसोसिएशन है बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द प्लांट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फार्मर्स। क्यों, क्योंकि फार्मर को नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बैक्टीरिया सारा काम करके दे रहा है। तो फायदेमंद बात हो गई फार्मर के लिए। तो
दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स का यूज क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कौन, लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो सारे ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, ये सब क्या है, लेग्यूम्स से तो है। लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। बहुत सारे पल्सेस लेग्यूमिनस प्लांट से ही बन रहे हैं। तो इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स पैरासिटिक होते हैं, कुछ प्लांट पैरासिटिक होते हैं या फिर सैप्रोफाइटिक होते हैं। पैरासिटिक मींस ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है पर उसे हार्म भी कर रहा है। और सैप्रोफाइटिक मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे दिया है। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on the plant and other animal for food. And we say that the insectivorous plant are the partial heterotrophs. Yes, we can say that. क्यों? क्योंकि insectivorous plants क्या कर रहा है, इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है, उससे मार रहा है और उससे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है. So we can say that the insectivorous plant is a partial heterotrophs. I hope you are getting the idea. Now here are some keywords. एंड हियर इज द समरी ऑफ चैप्टर। तो जो जितने भी की पॉइंट्स हैं वो हम फटाफट एक बार हमने क्या पढ़ा है वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। सभी ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है, इसलिए कि वो फूड एब्जॉर्ब कर सके, फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके और उससे उन्हें एनर्जी मिले और उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उनका खाना खुद बना रहे हैं इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। प्लांट्स लाइक कसकटा आर पैरासाइट। जो कसकटा नाम का प्लांट होता है वो क्या है, पैरासिटिक है। पैरासिटिक है क्यों, क्योंकि वो होस्ट प्लांट पे डिपेंड है फॉर देयर फूड। प्लांट्स आर सिंपल सब्सटेंसेस लाइक प्लांट यूज सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स है वो कौन यूज कर रहा है, प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये सब चीजें, चारों चीजें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लोरोफिल इज रियली वेरी इसेंशियल। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट था, लीव्स में। इन ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। हो रहा है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर, this oxygen is used for living organisms. Many fungi derive nutrition from dead. Fungi क्या कर रहा है, dead decaying organic matter से nutrition derive कर रहा है, उसे ही हम saprophytes कहते हैं। And this mode of nutrition is called saprophytic mode of nutrition. A few plants and all animals are dependent on other for nutrition are called heterotrophs. कोई भी animals या फिर कुछ प्लांट्स जो डिपेंड है दूसरों पे फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द समरी टॉपिक्स। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द लेसन एंड जितने भी कंफ्यूजन आपके मन में थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।